अब आप सोसाइटी से अलग हुए, तो ये सामाजिक बहिष्कार है, सोशल एक्सक्लूजन है कि आप सोसाइटी में नहीं हो। यही डिप्रेशन है आपका। जो आप जिस डिप्रेशन की बात करते हो तो उसका कारण क्या है? कि आपके आसपास में कोई नहीं है जिससे हम बात कर सकें, जिसको हम बातें बता सकें। देखो अगला, सामाजिक बहिष्कार के कारण मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन ड्यू टू सोशल एक्सक्लूजन। सामाजिक बहिष्कार के कारण मानसिक अवसाद। मेंटल डिप्रेशन ड्यू टू सोशल एक्सक्लूजन। पहले घर के अंदर ऐसे कोई लोग होते जो आपको समझा सकते, या आपने आपके सामने एग्जाम्पल होते कि यार उन्होंने ऐसा, उनको वो फेल हो गए थे फिर भी वो सफल हो गए, या उन्होंने ऐसा नहीं किया था फिर भी ऐसा कर लिया, तो आपको लगता है उन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं। अब आप अकेले ही हो तो घर वाले एग्जाम्पल आपके पास है नहीं। तुम इस मामले में इतने खोड़ ले हुए कि तुम्हारे दोस्त भी नहीं, तो फिर किससे पूछो? कौन बताया आपको? जब मेरे को याद है भाई, मेरे 12th के बाद में समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करें, अब इंजीनियरिंग करूं, मैं बीएससी करूं, मैं एनडीए में जाऊं, मैं और कोई तैयारी कर लूं। तो कॉलेज के खूब सारे सीनियर हुआ करते, रूम लेके पास में ही रहते, तो वो मेरे को अरे ये कर सकता है, तो ये कर सकता है, इसमें इस बार ये सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये कर लेगा, अगर ये कर लेगा, 100 प्रकार के आइडियाज आते। वो खूब सारी बातें बताते। मेरे याद है एक तो भैया हमारे पास में रहा करते थे, तो मैं उनसे डेली शाम को उनके रूम पे इसलिए जाया करता कि अखबार डिस्कशन करूंगा। मैं पढ़ता था फर्स्ट ईयर के अंदर, उनकी एमए एलएलबी सब कंप्लीट थी। उनके जो छोटे भाई थे वो मेरे से 2 क्लास सीनियर थे, तो वो दोस्त थे। फिर एक बार मैं उन भैया से मिला तो मुझे लगा यार भैया तो और इंटेलिजेंट आदमी है, इनके तो अलग अलग प्रकार से आइडियाज आते हैं। मैं जाके केवल ये शाम के टाइम में उनके रूम जाता, घंटे भर आधे घंटे भर डेली, नहीं तो 2 दिन में, कभी 3 दिन के अंदर। और फिर कल अखबार में ये आर्टिकल आया था और मेरे को इसमें ये समझ में, आपका इस पे क्या कहना है? उल्टा मैं उनके पास यूं वर्ड ही लेके जाता। कल मैंने अखबार में एक नया वर्ड पढ़ा था, उत्कंठा, और मुझे ये वर्ड बड़ा अच्छा लगा। वैसा वो देखा, हाँ यार जानने की जो इच्छा होती है बहुत ज्यादा, वो अपने आप में उत्कंठा है। खूब सारे इस प्रकार के डिस्कशन होते। मैं पॉलिटिकल डिस्कशन कर लिया करता हूं उनसे कि आजकल ये चुनाव होने वाले हैं, ये कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, 4 बातें वो बताया करते। कोई नए फैशन ट्रेंड आते, इन पे खूब सारी चर्चा कर लिया करते कि ये आजकल ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। अच्छे बुरे छोड़िए, हो सकता है मेरे विचार एकदम खराब होते उसके अंदर, उनके विचार ज्यादा अच्छे होते, पर धीरे धीरे समझ में आते, हाँ यार ये चीज है, ये चीज है, ये चीज। मैं उसी साल मेरे रूम के पास में एक और हनुमानगढ़ से कोई 3-4 लोग रहने के लिए आए। वो फर्स्ट ईयर में, मैं उस साल फर्स्ट ईयर में। वो तो मैं उनसे, वो हनुमानगढ़ के थे, वो पंजाबी गाने बहुत ज्यादा सुनते, तो मैं उनसे पंजाबी गानों पे खूब डिस्कशन करता कि ये जो नया पंजाबी गाना है कौन से सिंगर का है, किसने लिरिक्स लिखे हैं इसके, इसमें ये जो शब्द बोलेंगे किस लिए बोले गए हैं। इस बात पे कोई डिस्कशन हो जाता। वो क्रिकेट का बड़ा अच्छा नॉलेज रखते थे, मुझे क्रिकेट का बड़ा इंटरेस्ट आता था, मैं उनसे क्रिकेट की खूब सारी बातें सुना करता। आप जो खूब सारे लोग होते हैं ना आपके आसपास में, तब उनके साथ बातें करने में भी आनंद आता है आपको, या बातें कर सकते हैं, या मैं तो कहता हूँ टाइम भी वेस्ट किया तो समझ में आता था कि इस आदमी के साथ टाइम वेस्ट होता है, इसके पास दोबारा नहीं आना भाई साहब, इसके पास दोबारा आना है, इसके पास में टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो अब पहले चीजें थी इस प्रकार की, तो आप भी थोड़े से हमेशा होने चाहिए आपके आसपास में, कोई सीनियर हो, कोई आपका दोस्त हो, जैसे आप यूं उद्गार फूटे, आपके गुब्बार फूटे कुछ। मेरे याद है, मेरा वो जो हनुमानगढ़ का एक दोस्त फर्स्ट ईयर के अंदर साथ में, एक बार हम लड़ लिए दोनों किसी बात पे, यूं कि भाई कोई बात पे कि उसने कहा कि ऐसे होता है, मैंने कहा नहीं नहीं ये तो गलत बोल रहा है, तू ये बोल रहा है, थोड़ी तू मैं तेरे को ज्यादा बताएगा, तू इंटेलिजेंट बनता है कर फलान। फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, बोलचाल बंद। उसके बाद उसने रूम ही चेंज कर लिया, वो अलग रहता मैं अलग रहता। उसने एक दिन रात को 12 बजे मुझे फोन किया कि मेरे को तेरे से मिलना है। मुझे लगा कूटेगा मेरे दिमाग में पहला ख्याल ये है कि मारपीट करेंगे और तो क्या। उसकी बात से मुझे लग रहा था कि ये हैप्पी मूड में है थोड़ा, है ना, ड्रिंक व्रिंक कर रखी है। फर्स्ट ईयर खत्म हो गया था, हमारा सेकंड ईयर एक चल रहा था, उस समय उसने फोन किया, साल भर तो हम बोले नहीं आपस के अंदर। तो मैं कहा सुबह मिलेंगे, उसने कहा ना तू मेरे रूम पे आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं तेरे रूम आऊंगा। तो मुझे लगा यार ये अपने रूम आएगा तो मकान मालिक को पता चलेगा, फालतू में लड़ाई झगड़ा होगा, इससे अच्छा तो वहीं चले जाते हैं, जो होना होगा मारपीट होनी होगी वहीं हो जाएगी, तो अपने मकान मालिक को तो नहीं पता चले। तो मैंने एक दोस्त और पड़ोस में रहते, रात को उनको मैंने फोन किया कि आप, तो उन्होंने कहा मैं रूम पे ही हूँ, तो मेरे साथ चलो यार, ऐसे ऐसे वो मेरा दोस्त है, वहां जाना है, मार खाऊं तो अकेला क्यों खाऊं, दो तो खाए। मैंने कहा नहीं नहीं कोई मार नहीं पड़ेगी, चलेंगे अपने लड़ लेंगे क्या उसके अंदर। हम गए, वो आगे तैयार बैठा था, बोतल वोतल पास में रखी हुई थी उसके एकदम
गया यार, हम गले मिला मेरे जागे, अगर भाई सॉरी उस दिन गलती हो गई थी, मैं कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, मैं भूल गया था। फिर उसने मुझे बहुत अच्छी बात की थी उसने, मैं उसको अब तक फॉलो करता हूँ। उसने कहा यार मैंने ना तेरे बारे में खूब सोचा और तेरे में 100 कमियां यार, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, एटीट्यूड है, एरोगेंस। उस टाइम जो जो मेरे में कमियां थी उसने सारी गिनाई, तूने उस दिन ये किया था, उस दिन ये किया था, उस दिन ये किया था। फिर क्या, फिर मैंने पुनः सोचा, तो मुझे लगा यार तेरे में 1000 अच्छी बातें भी, तो मुझे लगता है मैं तेरी 100 कमियों की तरफ देखूं क्यों, तेरी 1000 अच्छी बातों की तरफ देखूं। मुझे उस दिन सीख मिली। मैं अभी तक भी ना किसी भी आदमी के प्रति जल्दी से विचार नहीं बनाता, कि मुझे लगता है कि ना यार मैं अभी जो विचार बना रहा हूं हो सकता है इसमें 5 कमियां नजर आ रही है, धीरे धीरे देखेंगे जिसमें विचार में अच्छी बातें भी तो होगी। अभी फटाफट अपने इस डिसीजन पे नहीं पहुंचना है, अगर इससे बात करनी इससे बात नहीं करनी। तो उसने फिर मुझे कहा, तो अब मैंने ये सोच लिया कि तेरी उन कमियों के साथ अपने कोई बात ही नहीं करेंगे, केवल अच्छी अच्छी बातों पर बात करेंगे। तो यार पॉलिटिक्स के डिस्कशन बहुत अच्छे करता है, तो क्रिकेट पे बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, तो अपने आप से इन दोनों पर बात करेंगे, क्रिकेट पे बात करेंगे जब भी मिलेंगे और पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। बाकी जिन चीजों पे अपनी लड़ाई हुई थी उन पे बातचीत ही नहीं। धीरे धीरे मेच्योर हुए, वो बड़ा हुआ, मैं अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अब हम दूसरी चीजों पे भी कर लेते हैं, पर हम सीखे ना किसी के साथ रहे। लड़ाई भी उसके बाद ही थी, बात सीखी। तो मैं अभी भी, मेरे कोई आसपास में कोई दूसरा भी इस प्रकार की बात कहता ना, कि जैसे मेरा कोई दोस्त है और मेरा दोस्त एक तीसरा दोस्त उसके बारे में कहता है भैया यार उसके साथ मत बैठा करो रे, और वो इतना अच्छा नहीं, तो मैं वापस उसको मेरा इंसिडेंट याद दिलाता हूँ ना, तू उसको शायद दूसरे नजरिए से देख रहा है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, हो सकता है कल को मैं भी गलत हूं और तू सही हो जाए, पर यार टेक टाइम, थोड़ा समय लेते हैं, देखते हैं यार इसकी कुछ अच्छी बातें होगी जो मुझे हिट की होगी, तभी तो अपने इसके साथ अच्छे संबंध बने होंगे। तू भी इस तरीके से देख, हो जाए। थोड़े दिनों बाद वो भी कहता है ना भैया आपने वो बताया था, थोड़ी अच्छी बातें तो है यार, ये जरूरी नहीं हर बार मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं कहूं यार तुम सही थे, है तो लिचड़ी। अब निकल सकती है इस प्रकार, पर ये कब है, जब आपके पास लोग होंगे। और जब इस प्रकार के डिस्कशन होते हैं तो डिप्रेशन नहीं आता, ये वाला खत्म होता है सबसे पहले, कि आपके पास करने के लिए खूब सारी बातें होती है, अब तुम केवल ये सोचते रहते हो, एक एक बात सोचते रहते हो, तो खूब सारी चीजें अलग अलग आती है। मैं बता रहा हूँ, बीकानेर में एक जो सीनियर थे हमारे, मैंने उनसे एक बार तो ये डिस्कशन किया कि यार मैंने एनिमेशन में डिप्लोमा कर लिया, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, और इधर ये मेरी ग्रेजुएशन भी अब चल रही है, इसके बाद भी मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मेरे समझ नहीं आ रही। मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, मेरे दोस्तों ने इंजीनियरिंग कर ली, वो कहीं जॉब लग जाएंगे, मेरी जॉब लगेगी नहीं, घर वाले कहेंगे जॉब नहीं लग रही। तो उन्होंने मेरे को सोच कहा कि तू अच्छा बोलता है, उस समय के हिसाब से उनको लगा कि अच्छा तू आकाशवाणी में काम कर ले। मैं कहा हाँ, समाचार सुना तू। मैं कहा हाँ। अब मुझे लगता है कि यार नहीं, मैं अच्छा नहीं बोलता हूं, मेरा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, और आकाशवाणी वाले मुझे जाति निकाल देते, पर मुझे उनकी बात को सुन के लगा हाँ यार, सुबह सुबह यूं आए समाचार और मैं बोलूं है कि आज के समाचार प्रभात में मैं राजवीर सिंह चलकोई आपके साथ हूं। अब हम सुनेंगे अंतरा, तो मैं 2-3 दिन उस माहौल में रहा, कह रहे यार जोरदार। तो फिर मैंने और याद किए कि यार मैंने रेडियो पे कौन कौन से अच्छे वो सुने हैं, उद्घोषक सुने हैं जिनकी अच्छी अच्छी बातें। मुझे याद आया कि मेरे सबसे फेवरेट जो उन दिनों में रेडियो खूब सुना, मेरा खूब रेडियो सुना हुआ गांव के अंदर, रेडियो पे सबसे अच्छे हमारे उस साइड में रेडियो सुरतगढ़ पकड़ता। रेडियो सुरतगढ़ पे राजेश जी चड्ढा एक कार्यक्रम किया करते थे, हेलो मन भावन। मंगलवार को एक कार्यक्रम आता रात को 9 से 10 बजे, उसमें फोन करते और फोन करके आपको गाने सुनाए जाते। विविध भारती का एक कार्यक्रम आता हेलो फरमाइश, रेडियो सुरतगढ़ एक कार्यक्रम चलाया करता हेलो मन भावन। उसमें मुझे राजेश जी चड्ढा यूं बड़े अच्छे लगते कि अरे यार ये कितने अच्छे बोलते हैं। मैंने पहली बार उनसे ये सुना था कि उसमें किसी ने फोन किया गाना सुनने के लिए, तो वो केवल गाना नहीं सुनाते, बातचीत भी करते। तो फोन आता, अच्छा तो आप कहां से बोल रहे हैं, अगला कहता कि मैं रायसिंह नगर के, वो आसपास के गंगानगर के क्षेत्रों से ही बोलते, रायसिंह नगर के फलाने फलाने गांव से बोल रहा हूँ। अच्छा आप क्या करते हैं इस समय, तो मैं इस समय एमए कर रहा हूँ ज्योग्राफी के अंदर, आगे आपका क्या करने का प्लान है, कि मैं आगे नेट करना चाहता हूँ। मुझे याद है मैं 9th में पढ़ता था, मैंने मेरे पापा से पूछा था कि नेट क्या होती है, इसने अभी रेडियो में बोला मैं नेट करना चाहता हूँ, नेट क्या होता है। और उन्होंने बताया ये ऐसे टेस्ट होता है, इसमें बाद में एमए करने के बाद में होता है, फिर तू इसके माध्यम से पीएचडी कर सकता है, इसके माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। पता चला यार ये कोई चीज है। मुझे उनका एक अभी भी याद आता है, एक किसी लड़की ने उनको फोन किया, उधर से कोई सरदारों की सिखों की लड़की, कौन बोल रहा है, उसने कहा मैं बलजिंदर कौर बोल रही हूँ। अच्छा तो कैसे फोन मिला आज आपने हमें, कि मुझे वो एक उत्सव मूवी का गाना सुनना है, मन क्यों बहका रे महका आधी रात को। अच्छा और कौन सुनना चाहता है इस गाने को, और तुम्हारे साथ कौन है, किसकी चॉइस है ये गाना, कि मेरे पापा की चॉइस है, मेरे साथ मेरे पापा और मम्मी भी है। अच्छा मुझे आज पता चला पापा मम्मी के नाम नहीं होते, उनका नाम पापा और मम्मी होता है।
तो कहे नहीं नहीं, पापा का नाम मेरे ये है, मम्मी का नाम ये है। फिर वापस कहते आज हम आपको गाना सुना रहे हैं उत्सव मूवी का, फलान जी की आवाज में, फलान जी के लिरिक्स लिखे हुए, इन इनकी फरमाइश पर, अब आप सुनिए अगले 2 मिनट तक गाना। मेरे वो बचपन की स्मृतियां थी राजेश जी के बारे में, क्या आ रही है। और मेरा हमेशा यूं था कि यार वो एक व्यक्ति है सूरतगढ़ में जिनको मैं जानता हूं केवल रेडियो की आवाज के माध्यम से। मैं 11th में जब आया तो मेरे 2 रूममेट सूरतगढ़ के, वो जैसे ही नए दोस्त बने, मैंने हाथों हाथ उनको पूछा कि यार रेडियो सूरतगढ़ के अंदर एक राजेश जी चड्डा है, आप लोग उनको जानते हो। उन्होंने कहा हाँ, वो जो आकाशवाणी में बोलते हैं वो, तो उनके बेटे यार हमारे साथ पढ़े हुए। मगर यार मैं कभी तुम्हारे पास आऊं, मेरे को उनसे मिला सकते हो, मेरे को यार उनकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा हाँ। मेरा कभी सूरतगढ़ जाना ही नहीं हुआ। मैं अभी इस 1 तारीख को अभी सूरतगढ़ जाके आया, अभी ये जो 1 मई है ना, वहां राजस्थानी रामलीला का और कोई वो रूपांतरण हुआ, तो उसमें मेरा वो 11th वाला रूममेट, मैंने उसको फोन किया कि यार मैं आऊंगा सुबह सुबह जल्दी, 10 बजे मेरा कार्यक्रम है, 1 घंटे कार्यक्रम है, मैं 11 बजे निकल जाऊंगा वहां से, तो मैं तेरे पास आ जाऊं। उसने कहा जा, मैं कपड़े वपड़े चेंज करके जाऊंगा, नहा के चला जाऊंगा। मैं सुबह सुबह उसके पास पहुंचा, नाश्ता वास्ता किया, नहाए धोए, मैं कार्यक्रम में पहुंचा। बहुत छोटा सा कार्यक्रम, 40-45 लोगों का कार्यक्रम। सूरतगढ़ के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो ही आए हुए, उसके अंदर एमएलए साहब पधारे हुए, और जो राजस्थानी भाषा के लिए काम करने वाले लोग थे वो आए हुए। मनोज जी स्वामी वहां बहुत अच्छे राजस्थानी रामलीला का संचालन करते हैं, उनकी वो राजस्थानी रामलीला की फिल्म बनाई थी, उसका विमोचन करना था। हम 4-5 गेस्ट, तो होता ना गेस्ट आए हुए, उनका माल्यार्पण किया जाए, स्वागत किया जाए। तो उन्होंने घोषणा की, मेरे से एक सीनियर गेस्ट है, पहले उन्होंने घोषणा की कि जो फलान जी आए हुए हैं इनका स्वागत करने के लिए आएंगे फलान जी। दूसरा नंबर मेरा था। जयपुर से हमारे राजस्थानी रामलीला का विमोचन करने के लिए राजवीर जी आए हुए हैं, इनका स्वागत करने के लिए, इनको मोमेंटो देने के लिए आएंगे राजेश जी चड्डा। मुझे मुझे लगा मैं वापस बचपन के अंदर हूं, और मैंने जाते कहूँ राजेश जी आकाशवाणी, उनका हाँ आ रहे हो सर, मैं भयंकर फैन हूं आपका, और बचपन में कभी मैं आपकी तरह बनना चाहता था। मुझे लगता था कि तो अब उन्होंने कहा अरे आप मुझे जानते हैं, मैं जानता कि मैंने आपके खूब सारी, मेरे को याद है कि आपने उसको क्या बोला था, उसको क्या बोला था, उसको क्या बोला था। तो चीजें जब सुनी भी होगी, चीजें जब डिस्कशन की होगी, तब तो इस प्रकार की कहानियां भी होगी। न रेडियो सुना, न कुछ देखा, न आपके कुछ दोस्त हुए, फिर तो पश्चिमी करनी है, ले दे के अपने हाथ में और है ही क्या। तो होनी चाहिए चीजें। तो ये जो है ना भाई सोशल एक्सक्लूजन, कि आप एक्सक्लूड हो गए, आपके पास में दूसरे दोस्त नहीं, मनोरंजन के साधन केवल 30 सेकंड की रील है, वो बदल रही है, बट आप रुक नहीं रहे। जबकि वो मैं बता रहा हूं रेडियो कार्यक्रम 3 बजे से लेके रात को 9 बजे तक विविध भारती पे कोई ना कोई कार्यक्रम आता है। मुझे याद है एक कार्यक्रम आता था पिटारा, पिटारा ना, एक कार्यक्रम आता सखी सहेली, महिलाओं की बातचीत होती, मैं वो भी सुनता था। 2 महिलाएं बैठ के बातें करती कि अब तो गर्मी आ गई है, गर्मी में तो आम का अचार बनाते होंगे, कैसे बनाते होंगे बताओ। और वो को दूसरे उसके बता देगा आम के अचार में मुझे ये लगता है कि किन किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, सौंफ डाल दे तो आम का अचार अच्छा हो सकता है। अपने बेटे बेटे सुनते अच्छा सौंफ डालने में अच्छा हो सकता है क्या, है ना। और कोई महिलाओं से संबंधित कोई, अभी तीज आ रही है, कौन से कपड़े पहनने चाहिए आपके हिसाब से, कौन से कलर होने चाहिए, अगर लहरिया होना चाहिए। उस दिन से पता था कि लहरिया तीज पे होता है, देखने से सुनने से, इसी से तो आइडिया विकसित होते हैं। आपने देखा था कि यार हाँ तीज पे भगवान सब आते हैं और वो जो कपड़े ओढ़ते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, पर आपको तब ध्यान नहीं होता है लहरिया। आप क्यों महिलाओं से जाके पूछोगे इस कपड़े को क्या कहते हैं। अब जब उन्होंने बताया अच्छा लहरिया ओढ़ते हैं, तब अपना पुनः ध्यान जाता कि हाँ यार ये चीजें होती है। तो ये तुम लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो रखा है, तो तुम्हें सामाजिक बहिष्कार अपना करना। तुम लोगों के क्या होना चाहिए, खूब सारे, और खूब सारे नहीं तो कम से कम 2-3 तो, क्योंकि तुम खुद खोड़ ले हो। आप ना मेरे को अरुणाचल प्रदेश ले जाके छोड़ दो, है ना, मैं उनकी भाषा नहीं समझूंगा ना, उसके बावजूद अगले दिन 5 दोस्त होंगे। ये इशारों इशारों में बात करके दोस्त बनाए हो। अब बात करनी पड़ती है, आप लोगों से मिले, लोगों से बात करें। मैं जिन जिन दुकानों पे जाता हूं ना, अब छोड़िए, अब तो आप ये कह सकते हो कि सर पहचानते होंगे लोग इसलिए बन जाते हैं। बाकी मैं पुराने टाइम भी जिस किसी दुकान से सामान खरीदा होगा मैंने, और 5-7 बार सामान खरीदा होगा, वो दुकानदार जानता है मुझे। वो भले ही मैं कभी रहा हूंगा तो मेरे पास में डेयरी बूथ वाले भैया रहे होंगे, वो मुझे जानते होंगे। वो भले पास में परचून के सामान वाले रहे होंगे, उनसे मैंने उधार लिया होगा, वो मेरे को जानते होंगे। भाई स्टूडेंट लाइफ में तो उधार सबसे आवश्यक होता है। तुम उधार नहीं लाते सामान, हे भगवान तुम यदि सामान उधार नहीं लेते हो, ये हो ही नहीं सकता कि दुकानदार आपको उधार नहीं दे। ये विश्वास जमाना पड़ता है।
5 बार नगद लाना पड़ता है, 6 बार कहना पड़ता है भैया कल दे के जाऊंगा, और कल देने होते हैं, 2-3 बार आप देते हो, फिर वो महीने भर की चलती है। महीने, और स्टूडेंट लाइफ में जैसे ही होता था, मुझे तो याद है महीने भर का दूध वाला का हिसाब जाके पूछे कितने, 1700 रुपए हो गए, जाके देखा थे, अब 1 महीने और देना, मना मत करना। उल्टा मेरे तो ये था, मेरे जितने रूममेट थे वो मेरा नाम लेके आते। तो हमारा तो एक रूममेट था, उसने, वो आया गांव से आया तो उसने मेरे को रुपए जमा करवा दिए, नया नया आया कि भैया ये रुपए है मेरे, खर्चा जो आ गया। थोड़े दिन बाद उसने कहा मुझे गांव जाना वापस। कोई गांव नहीं जाना बेटा रे, गांव जाना क्या करेगा गांव जाके, भैया मन नहीं लगता मेरा यहाँ पे। मगर नहीं, मन सब लगा देंगे, हम तो इधर ही रहे अपने। अब मैं उसको पैसे नहीं दे रहा, और पैसे कहां से लाए, गांव जाने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। तो उसने दिमाग लगाया, खैर दुकान वाले जो है ना भैया के नाम से उधार देते हैं उधार क्या देते हैं, उधार देते हैं दूध दही ये देते हैं उसने जाके एक दिन तुक्का मारा कि 400 रुपए उधार चाहिए, भैया ने मंगाए। दुकान वाला क्यों पूछे, मेरा विश्वास जमाया हुआ था भाई साहब 2-4 साल का, दे दिए। वो उधर से सीधा बस चढ़ा किधर गया, शाम को फोन किया उसको, उसने भैया मैं तो गाँव जा रहा हूँ। कैसे जा रहा है गाँव, तो उसने भी नहीं बताया, मैं उनसे रुपए लेके आ गया कि भैया मेरा मन नहीं लग रहा था, आपने मना किया और मुझे जाना है, भैया जाना है। लगा यार पड़े होंगे को 200-400 रुपए, चला गया। दूसरे दिन को एक हमारा रूममेट और दूध वाली दुकान पे गया, तो उन्होंने कहा वो 400 रुपए भी कल वो लेके गए थे भैया जो आते हैं हमेशा दूध लेने के लिए। क्यों, कि उन्होंने कहा था राजवीर जी ने मंगाया। राजवीर जी 400 रुपए क्यों मंगवाएंगे तेरे से वापस, मुझे लगा हो सकता है कोई केस नहीं हो, चाहिए होंगे, किसी भी कारण से हो सकता है। वापस आके बताया कि कल वो जो गाँव गया ना, तो रुपए कहाँ से लिए उसने, आपसे लेके गया था मुन्ना दूध वाले से